ठीक है। देखिए मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसको कहते हैं? तो देखिए अपना बॉडी या किसी का भी जो बॉडी रहा, बॉडी में जितना भी अमाउंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? मास। मास का मतलब देखिए केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ रहे होते हैं कि जितना भी बॉडी बना है दुनिया में सब किससे मिलके बना हुआ है? तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। तीनों का जो टोटल सम होता है उसी को क्या बोलते हैं? मास। ठीक है। तो क्या बोले कि किसी भी बॉडी में जितना भी मात्रा होता है, अमाउंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मास। ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आता है जिसको बोला जाता है इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया एक भौतिक राशि है कि नहीं? तो हाँ, हिंदी क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व। जड़त्व एक भौतिक राशि है कि नहीं? तो भौतिक राशि किसको बोलते हैं? तो जिसको हम माप सकें उसको भौतिक राशि कहते हैं, जिसको हम माप ही नहीं सकते उसको भौतिक राशि नहीं बोल सकते हैं। तो जड़त्व को हम माप सकते हैं कि नहीं? जड़त्व एक भौतिक राशि है कि नहीं? तो नहीं है। जड़त्व एक भौतिक राशि नहीं है, बल्कि जड़त्व एक वस्तु का गुण है। वस्तु का क्या है? गुण है। तो गुण के कारण कुछ तो होगा। जैसे गोर वगैरह रहता है तो आदमी अट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं, उसका वो प्रॉपर्टी है। तो यही उसी तरह से जड़त्व, जड़त्व भी क्या है? एक प्रकार का गुण है, तो इसके कारण कुछ तो होता होगा। तो जड़त्व के कारण क्या होता है? हाँ, आलसीपन। जाहिल बोल सकते हैं, जिद्दी एकदम जाहिल जिसको ना बोला जाता है, जैसे है वैसे ही अड़ल है। हाँ, जैसे अपना दोस्त के बारे में बताए थे, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, तो उसका भी दोस्त नहीं है, जड़त्व को फॉलो कर रहा है कि नहीं? वो भी नियम को ही फॉलो कर रहा है, जड़त्व को फॉलो कर रहा है, बदलने का कोई बात ही नहीं है। तो आलसीपन समझिए क्या बोले, जड़त्व का मतलब क्या होता है? आलसीपन, जो जैसे वैसे ही रहना चाहता है। जैसे देखिए नींद आता है, अभी तो बहुत मस्त नींद आता है इसमें, अगर कोई उठा दे माथा गर्म हो जाता है कि नहीं? तो वही वाला चीज़ है। सुतल हैं तो सुतल रहना चाहते हैं, आराम से पढ़ल रहना चाहते हैं। पढ़ने वाला में वही होता है, कोई पढ़े लगे बोल दे खेल, आप खेलते हुए पढ़े लगे बोल दे माथा गर्म हो जाता है, नहीं लगता है खेलता ही राजा। तो जड़त्व का मतलब क्या हुआ कि जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो रहना चाहता है, बस इतना ही तक है। जब तक कि बल ना लगे तो फिर वो न्यूटन का नियम आ जाता है। तो न्यूटन का नियम अभी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ क्या बोल रहे हैं? जड़त्व। तो जड़त्व का मतलब क्या बोले? हाँ, वैसे ही रहेगा, बस यही है, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। अब जड़त्व डिपेंड किस पे करता है? दूसरा बात ये आता है, जड़त्व किस पे निर्भर करता है? ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये 2 kg का एक वस्तु है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 2000 kg का एक वस्तु है। दोनों अभी रुका हुआ है, दोनों क्या है? रुका हुआ है, रेस्ट पे है। अब दोनों को गति में लाना है। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? गति में ला रहे हैं, स्टेट को चेंज कर रहे हैं। अभी क्या बोले थे? जो जैसे रहता है वैसे ही वो रहेगा। मतलब ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। हम चाहते हैं कि इसका जो स्टेट है उसको तोड़ दें, मतलब रेस्ट से मोशन में ला दें। ठीक है, हम स्टेट को क्या करना चाहते हैं? तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि इसके पास कितना जड़त्व है, किसके पास कितना जड़त्व है। ठीक है, जड़त्व कैसे पता चलेगा? जब उसका स्टेट को तोड़ दीजिएगा, स्टेट को बदल दीजिएगा, तो स्टेट को बदलने में जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स से डिसाइड कर देगा कि किसका जड़त्व ज़्यादा था या कम था। जैसे आलसीपन या जाहिलपन ने बोले कि एगो कुछ होता सुतल है, हल्का सा भी इधर उधर कुछ आवाज़ आ जाता तुरंत जाग जाता है कि नहीं? तो उसका इनर्शिया कम है, तुरंत अपना स्टेट चेंज कर लिया तो इनर्शिया क्या है? उसका कम है। कोई कोई एकदम जाहिल टाइप के मार हुरी मार उड़ते रहता है, पानी उनी डालता है तभी उठता है, तो उसका जड़त्व क्या हुआ? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ही वही है। अब आपको दोनों को ढकेलना है, 2 kg को 2000 kg को, आसानी से कौन ढकला जाएगा? गति में कौन आ जाएगा? तो 2 kg वाला आसानी से गति में आ जाएगा। 2 kg वाला हो सकता है हिले भी ना, जैसे दीवाल वाला है, कितना भी कोशिश करते रहें थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? जड़त्व क्या है? बहुत ज़्यादा है। इस दीवार का जड़त्व हम क्या बोलेंगे? बहुत ज़्यादा है। अब बुलडोजर भिड़ा देंगे तो बोलेगा कि नहीं है, बहुत कम है। नहीं, तो उसका लैंग्वेज है, उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपने के लिए तो बहुत जब बड़ा चीज़ है ये। तो इसका जड़त्व क्या हो गया? इसके तुलना में कम। इसका जड़त्व बहुत क्या हो गया? ज़्यादा। अब इसका उल्टा कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि दोनों गति में आया हुआ है। इसका स्पीड मान लेते हैं 3 मीटर प्रति सेकेंड है, और इसका भी गति कितना है? 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब फिर से इसका स्टेट हम बदलना चाहते हैं। अभी गति में है, गति से हम विराम में लाना चाहते हैं। अब विराम में जब लाना चाहते हैं तो उल्टा ढकेलेंगे या उल्टा खींचेंगे, इधर जा रहा है तो इधर खींचेंगे। तो किस पे ज़्यादा बल लगा के रोक सकते हैं? किसको? 20 kg वाला आसानी से रुक जाएगा कि 2000 kg वाला? आसानी से कौन रुकेगा? 2 kg वाला। हो सकता है रुके भी ना। ऐसा मान लीजिए कि ये ठेला रिक्शा है और वो ट्रक है ना, ट्रेन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बोलने समझ में आ रहा है ना?
ट्रक में लटक ले, दो चारों आदमी लटक जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, घिसते चल जाएगा। ठेला वाला क्या करेगा, आराम से पकड़ सकते हैं इस कम बल लगा के। एक मैजिक गाड़ी नहीं आता है, तो यहीं पे एक देख रहे थे, अच्छा लंबा उम्बा लड़का था, पकड़ के रोक दिया था जी। गाड़ी जा रहा था, ऐसे पकड़ा ना कस के, ऐसे अड़ के रुक गया। वो भी लगता है जड़ा तो चेक कर रहा था। तो देखिए, चाहे वस्तु गति में रहे चाहे विराम में रहे, जड़त्व दोनों स्थिति में इसका ज़्यादा था और इसका जड़त्व क्या था, कम था। ठीक है, अब देखिए जड़त्व का प्रकार। जड़त्व कितना प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब विराम जड़त्व, क्या बोलते हैं, विराम जड़त्व। और दूसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब गति जड़त्व। और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, दिशा जड़त्व। ये भी वो दो ये को बता लेते थे कि 2 जड़त्व होता है, विराम जड़त्व, गति जड़त्व। दिशा जड़त्व के बारे में नहीं बोले कि होता 2 ये होता है। खैर छोड़िए, दूसरा से का मतलब है। तो देखिए, विराम जड़त्व का मतलब क्या होता है, गति जड़त्व का मतलब क्या होता है, दिशा जड़त्व का मतलब क्या होता है। तो विराम जड़त्व का मतलब है कि वो विराम में है और विराम में ही रहेगा। ठीक है, गति जड़त्व का मतलब है कि विराम गति में है और गति में ही रहेगा। दिशा जड़त्व का मतलब एक दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में वो चलते चल रहा है। ठीक है, अगर हमको चेक करना है तो उसका स्टेट बदलना पड़ेगा। जैसे विराम जड़त्व, इसका अगर चेक करना चाहते हैं तो इसको गति में ला के चेक करेंगे। अगर कोई गति में है तो उसको विराम में ला के चेक करेंगे। और दिशा जड़त्व मतलब कोई एक दिशा में जा रहा है तो उसका दिशा अलग करके हम चेक करेंगे। समझ रहे हैं ना, जैसे साइकिल जा रहा है, उसका अगर डायरेक्शन चेंज करना है, इसे खींच दीजिए, खिंचा भी जाता है। अब ट्रक जा रहा है, खींच दीजिए, पता चला कि आप ही खिंचा दीजिए। बोलने सुन आ रहा है ना, ठीक है। तो ट्रक का जड़त्व क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, आपने कोई खींच लिया। साइकिल का जड़त्व उसके तुलना में क्या था, कम, वो मुड़ गया। बोलने जो क्लियर हो रहा है ना, वही है। अगर साइकिल का स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए, थोड़ा और ताकत लगानी पड़ जाता है, तो क्या जड़त्व क्या उसको बोलते हैं, गति पे भी निर्भर करता है। जड़त्व जो है गति पे भी निर्भर करता है। रुका हुआ वस्तु का जड़त्व ज़्यादा रहेगा कि चलता हुआ वस्तु का जड़त्व ज़्यादा रहेगा। नहीं, वही हम पूछ रहे हैं, हम कुछ बोले नहीं हैं, हम तो ऐसे पूछ रहे हैं आप लोग से। हम बोले कि क्या जड़त्व गति पर निर्भर करता है। स्पीड ज़्यादा रहेगा तो उसमें ज़्यादा जड़त्व रहेगा, और रुका हुआ रहेगा तो कम जड़त्व रहेगा। देखिए हम पूछ रहे हैं, स्टेट मतलब जो अवस्था में है, हाँ, तो अवस्था से दूसरा अवस्था। देखिए अभी जो साइकिल वाला एग्जांपल दिया उसमें तो क्या उसको बोलते हैं, डिपेंड कर जाएगा। क्या बोलते हैं, कम स्पीड में जा रहा है उसको खींच दीजिए, आसानी से घूम जाएगा। और ज़्यादा स्पीड में जा रहा है उतना ही से खींचिए, थोड़ा दूर जाकर खिंचाएगा, तुरंत खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा। और जितना तेज़ी से ये घूमेगा उतना ही तेज़ी से वो नहीं घूमेगा, तेज़ स्पीड रहेगा तो वो लंबा टर्न लेगा। तो अगर इसको देखते हैं तो गति पे डिपेंड कर जाता है। बट इसको उसको कुछ नहीं, हम जनरल रूप में पूछ रहे हैं आपसे कि जड़त्व जो है वो गति पर निर्भर करता है कि नहीं। तो अगर ये 2 kg का वस्तु रेस्ट पे है पहला चीज़, और यही 2 kg का जो वस्तु है वो गति में है, तो इसका जड़त्व कब ज़्यादा होगा। रेस्ट पे रहेगा तब कि मोशन में रहेगा तब, इसका जड़त्व कब ज़्यादा होगा, जो पूछे हैं। नहीं, आंसर है दोनों सेम है। आंसर क्या है, दोनों सेम। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ समझिए, अगर इस वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड में लाना है और इस वस्तु को आपको रोकना है तो सेम बल लगाना पड़ेगा। अगर आपको इधर बल लगाना है तो अगर मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तब इसका स्पीड हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो एकदम सेम सिनेरियो है कि जब 2 का स्पीड में ये चल रहा है तो इसके उल्टे में 5 न्यूटन लगाएंगे तभी ये रुकेगा। बोलें क्लियर हुआ। किसी को स्पीड में अगर लाना है तो जितना तेज़ी में ढकेले हैं उसी को अगर रोकना है तो उतना ही तेज़ी से उसको क्या करना पड़ेगा, खींचना भी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इनर्शिया जो बोल सकते हैं कि वो गति पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो रेस्ट पे रहे या मोशन में रहे, इनर्शिया क्या होता है, सेम। इनर्शिया सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास पे।
वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास पे, ना कि वो गति पे। गति में है तो गति भी बहुत सारा प्रकार का होता है, एक समान गति, असमान गति, त्वरित गति, पता नहीं कौन कौन गति, तो वो किसी चीज़ पे डिपेंड कर भी नहीं करता। जड़त्व सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो द्रव्यमान पे, बस वो सिर्फ द्रव्यमान को देखता है। अब देखिए एक एक को बताते हैं। विराम जड़त्व। विराम जड़त्व की कैसा जड़त्व होता है, तो वैसा जड़त्व जिसमें कि वस्तु विराम में है और विराम में ही रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या होगा, तो एग्जांपल पे बाद में आएंगे, पहले डिफिनेशन देख लीजिए। गति जड़त्व, तो अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगा। ठीक है। दिशा जड़त्व, कोई अगर वस्तु एक निश्चित दिशा में जा रहा है तो उसी निश्चित दिशा में वो चलते चल रहेगा। ठीक है। और इसमें अगर और जोड़ना तो आप सब में जोड़ सकते हैं कि जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। समझ रहे हैं ना। विराम में है, विराम में ही रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। गति में है, गति में ही रहेगा जब तक कि बाहरी बल ना लगे। इसमें क्या बोलेगा, एक दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में चलते रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है। अगर बल को छोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देने से पहले एक और चीज़ आप लोग को बता रहे हैं कि जड़त्व को चेंज करने में, जैसे विराम से गति में आना है, ये गति से विराम में जाना है, तो जड़त्व को चेंज होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। अचानक से वे नहीं बदलता है। जैसे विराम से अचानक गति में आ जाएगा, नहीं आ सकता है। अचानक से गति से विराम में आ जाएगा, नहीं आ सकता है। कोई आदमी दौड़ रहा है, स्टैचू बोलिए, क्या उसी समय जिस समय वहाँ पर स्टैचू बोले रुक सकता है? फिर रुकेगा तो नाक मुँह एक हो जाएगा गिर जाएगा। जैसे बालू ही सब पे देखिए, एकदम आप हार्ड सरफेस पे दौड़ते हुए जा रहे हैं, अचानक से बालू मिल गया, धड़ाम से आगे गिर जाते हैं कि नहीं। तो वो क्या करता है, बालू इनर्शिया को रोकता है, मतलब गति को रोकता है। वो पहले से गति में है और बालू चाहता है कि विराम में आ जाए, तो अचानक से आ ही नहीं पाता है। वही आप पहले ही से तैयार रहिए, जैसे ना वो तो पीठ पीछे खेले दौड़ रहे हैं, तब आप नहीं गिर सकते हैं। लेकिन जैसे रात उत में है कि अचानक से दौड़ रहे हैं, हार्ड सरफेस से बालू पे आए, एकदम धड़ाम से गिरिएगा आगे। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है चेंज होने का। अचानक से गति से किस में चला जाता है, विराम में। बोलने समझ में आ रहा है आप, बलवा रोकता। स्पीड कुछ पूरा तेज में रहे तो खींच के नाक मुँह एक करते रहो। वही हल्का आदमी बुलेट पे रहे तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है। अगर जड़त्व को आपको अच्छे से समझना है तो जड़त्व का मतलब क्या समझिएगा कि टाइम, मतलब अगर जड़त्व चेंज होगा तो उसको टाइम चाहिए, अचानक से चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। अब एग्जांपल देना स्टार्ट करते हैं। विराम जड़त्व का क्या क्या एग्जांपल होगा, तो सबसे पहले एग्जांपल जो दिया जाता है आप लोगों को 9th में, बस वाला एग्जांपल दिया जाता है। नहीं दिया जाता है, बस में आप बैठे हुए हैं, अचानक से बस अगर स्टार्ट हुआ तो आदमी झुक जाता है, किधर, आगे के पीछे? थोड़ा सा सोच के बोलिएगा। पीछे सर। बस में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, अचानक से बस चलना स्टार्ट हो गया, पीछे। तो किधर झुकते हैं, आगे कि पीछे? पीछे। क्यों? वॉलीबॉल नहीं, वॉलीबॉल में बैठा रहता हूँ, स्टेट इसका चेंज हो गया, ड्रॉप में चाहता है, स्टेट ड्रॉप रहता है, बस गति में आ जाता है, तो उधर ही जाएगा, उसके साथ गति रहता है। और कुछ बोल रहे थे? स्टेट चेंज हो गया, उसका अवस्था चेंज हो गया। नहीं, ऐसे तो हर एक चीज़ का बोलिएगा आंसर स्टेट चेंज होगा तो प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन ना होगा। जैसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा, आप बोलिएगा स्टेट चेंज हुआ तो आंसर वो भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। गति में मतलब ये आप खड़ा भी रहिए तो खड़ा वाला पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बैठल वाला तो फिर भी सीट उट संभाल लेता है खड़ा वाला वो भी कुछ ले रही है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है कि नहीं। तो देखिए उसमें चीज़ क्या होता है, जैसे खड़ा वाला का एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अचानक से हम लोग जो बोलते हैं ना, यही गलत बोलते हैं कि जब अचानक से बस आगे जाएगा तो आदमी किधर झुकता है, तो आदमी पीछे की ओर झुकता नहीं है बल्कि आदमी आगे की ओर चल जाता है। देखिए कैसे बताते हैं, जैसे बैठे हुए हैं आराम से तो पूरा का पूरा बॉडी क्या है, रेस्ट पे, नीचे से लेके ऊपर तक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे वाला जो पार्ट है मतलब पैर जो है वो सटा हुआ है बस फ्लोर से, बस का जो फ्लोर रहता है उससे सटा हुआ रहता है और फ्रिक्शन सफिशिएंट रहता है। मान लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या सफिशिएंट है। और फ्रिक्शन क्या करता है, तो फ्रिक्शन हमेशा चीज़ों को साथ में रखना चाहता है। जैसा इनर्शिया का काम है कि जो जैसे वैसे ही रखता है, फ्रिक्शन भी वही चाहता है कि जो जैसे वैसे ही रहे।
ठीक है, कोई चल रहा है तो चलते रहे देना चाहता है, और रुका हुआ है तो वो चाहता है कि रुका हुआ ही रहे। ठीक है, फ्रिक्शन जब आएगा तो अभी तो नहीं, जब थ्योरी बताएंगे उसमें बताएंगे कि फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बोले कि निचला जो पार्ट होता है वो तो बस का जो सरफेस रहता है उससे सटा हुआ रहता है, फ्रिक्शन रहता है, और उसके अलावा जितना भी बॉडी का पार्ट है किसी से टच में रहता ही नहीं है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब मान लेते हैं कि अचानक से आगे बढ़ा, बस जो है वो अचानक से क्या हुआ, आगे बढ़ा, तो अगला जो पार्ट है वो क्या बोलते हैं, फ्लोर के साथ ही क्या हो गया, आगे बढ़ गया, और ये बॉडी पीछे नहीं गया बल्कि ये बॉडी यहीं पे है, और ये क्या हुआ, आगे चल गया। इस तरह से आदमी क्या होता है, गिर जाता है। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि आदमी पीछे चल गया, आदमी पीछे थोड़ी गया, तो निचला जो पार्ट होता है वो क्या हो गया, वो आगे बढ़ गया, और ये क्या होगा, वहीं पे रह गया। तो अब क्वेश्चन बोलिएगा ना कि निचला आगे बढ़ गया तो अगला क्यों नहीं बढ़ा, अगला नहीं, ऊपर वाला क्यों नहीं बढ़ा, तो नीचे फ्रिक्शन के कारण वो स्लिप करवे नहीं किया, इसलिए वो क्या हुआ, आगे बढ़ गया। अगर वो बहुत चिकना फ्लोर होता तो पूरा का पूरा ऐसे ही खड़ा रह जाता, बस आगे चल जाता। ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है। अगर हल्का सा झटका दे तो, अगर तेज़ी से झटका देगा तो फिर वो गिरवे करेगा, कितना भी चिकना रहे गिर ही जाता है। हल्का सा झटका अगर देगा ना तो ससड़ जाएगा, लेकिन आदमी वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। तो देखिए निचला जो आगे गया उसका जाने का कारण कौन था, तो घर्षण था, जड़त्व नहीं था। कौन था, घर्षण, वो घर्षण के कारण गया। ये जो बोल रहे हैं क्लियर है, और ये सब काहे नहीं गया, तो कहीं कोई घर्षण है ही नहीं था। अब आप सीट कस के पकड़ ले रही है, अब पूरा का पूरा साथ में आगे जाएगा, आदमी गिरेगा, सीट कस के पकड़ ले रहेगा, तो क्यों, सीट घर्षण प्रोवाइड कर रहा है पूरा शरीर को। बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ आप यहाँ पे बोल सकते हैं, टाइम। ये अचानक से आगे गया, इसको टाइम मिलवे नहीं किया। अभी बोले थे कि जड़त्व को बदलने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो जब झटका में आगे बढ़ता है तो आदमी क्या होता है, पीछे मुड़ जाता है। और वही देखिए ट्रेन में देखिए महसूस भी ना होता है, क्यों, उसमें टाइम ही इतना सफिशिएंट मिलता है कि आराम से जड़त्व चेंज हो जाता है। विराम में है, गति में आता है, एकदम धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ता है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा मिलता है। टाइम ज़्यादा मिलने का फ़ायदा क्या है, जड़त्व चेंज कर जाता है। ये ना बार बार बोल रहे हैं, जड़त्व को चेंज होने में कुछ टाइम लगता है, वो अचानक से चेंज हो ही नहीं सकता। वही अगर ट्रेन भी अचानक से अगर चले तो उसमें भी, अब तो खैर ट्रेन भी अचानक से ब्रेक उसमें भी लग जाता है, नहीं लगता है। पहले वाला ट्रेन में नहीं लगता था, आराम से रुकता भी था, आराम से चलता भी था। अब तो देखिए अचानक से तेज़ भी हो जाता है ट्रेन में। तो पहला एग्जाम्पल तो बस वाला वो क्लियर हुआ, ठीक है। और भी क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे देखिए छठ उठ के दिन में देखिएगा धूरी गर्दा अगर चढ़ जाता है, कुछ ही बोलते हैं, बेड शीट ये हुआ, गद्दा उद्दा जो भी रहता है, तो मारते हैं कि ना, उसको लाठी उठी से मारते हैं ना। लाठी से मारने से होता क्या है, धूल कण उड़ता है, क्यों। तो देखिए क्या होता है, गद्दा उद्दा जो भी देखिएगा, देखिए सॉफ्ट होता है कि नहीं। जैसे इसी को देखिए, मान लेते हैं ये मोटा करके, इसी को लाठी से मारेंगे तो क्या होगा, ये भी गरिया हुआ को ना मिला था, हमें मार लिया है। तो देखिए अभी फुला हुआ है, ये जैसे ही ऐसे मारे तो जितना सरफेस को ये टच किया वो तो अंदर चला गया, उससे टच में धुलकन भी है। अब देखिए अब जब प्यार से मारिएगा ना, ऐसे करके आराम से, ऐसे धुलकन ना उड़ेगा क्योंकि प्यार सबको पसंद है। अब झटके मारिए ऐसे कस करके, जब झटके मारिएगा तो क्या होगा, झटके में सब कुछ अंदर चला गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल था वो तो अचानक से चेंज हो नहीं सकता है। नहीं, अभी बोले हैं कि उसको टाइम चाहिए होता है, तो अचानक से अंदर में नहीं जा पाता है, तो धुलकन वहीं का वहीं रह जाता है, और उसके साथ जो सरफेस रहता है, बेडशीट जिसे बोला, वो क्या होता है, अंदर चला जाता है, और धुलकन क्या रहता है, यहीं पे रह जाता है। जो बोले क्लियर हुआ है। इसे देखिए ऐसे से ज़्यादा अच्छा लगेगा, पता चलेगा आप लोग को। यहाँ पे है, जैसे इसके साथ धुलकन भी बहुत सारा है चिपका हुआ, ऐसे मारे तो मान लेते हैं कि एक उंगली ये पीछे चला गया, लेकिन धुलकन तो यहीं पे रह गया ना, क्योंकि इसको टाइम ही नहीं मिला। वही प्यार से मारिए ऐसे करके तो साथ ही में सब चल जाता है, क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा मिला, इनर्शिया सबका चेंज हो गया। और ऐसे करने से क्या हुआ, इसको तो हम ज़बरदस्ती चेंज कर दिए, और उसके साथ तो कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं था ना, तो अपने आप वहीं पर रह गया वो। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकता है, गाँव में आम के क्या उसको बोलते हैं, ढेला वाला मार के तोड़ते हैं कि ना, अगर दूसरा के आम हो तो मज़ा आता है। आम तोड़ना, फनीला ये सब हो गया, तोड़ के ढेला से मार के तोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, आराम से ऐसे चिपका हुआ है, ऐसे अगर यहीं पे लगा तो ये तो पीछे चल गया डाली, और ये यहीं पे रह जाता है।
तो ये क्या हो जाता है फिर पीछे। अगर वही धरती माता ना होती तो यहीं पे मस्त उड़ाए ऐसे होते रहता। वर्ल्ड रेंज क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, टाइम का ही चीज़ चल रहा होता है कि झटके से आगे चल गए तो इसको टाइम ही नहीं मिल पाता कि अपना जड़त्व भी एक गति में ला सके विराम से, तो ये विराम में रह जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही छूटता धरती माता अपनी ओर खींच लेती इसको, इसलिए किधर आ जाता है नीचे। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल सुने होंगे कार्डबोर्ड वाला। एक गिलास है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखते हैं, उसके ऊपर सिक्का तिक्का ये सब जो भी है वो रखते हैं। अब अगर हम मान लें कि जो सिक्का है वो बहुत रुखड़ा है, ऐसे तो सिक्का चिकना ही होता है, मान लेते हैं कि रुखड़ा है। जो कार्डबोर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा रुखड़ा है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। अब मारिए, हो सकता है कार्डबोर्ड के साथ ही वो चल रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उसको ज़बरदस्ती लेके गया है। तो ज़बरदस्ती में तो चेंज हो ही जाता है। अपने आप अगर चेंज होना हो ना तो इनर्शिया को टाइम लग जाता है। जैसे यहीं पे जैसे ऐसे मार रहे थे तो ये वाला पार्ट को तो हम ज़बरदस्ती मारे हैं, इसके अगल बगल वाला था उसके साथ तो ज़बरदस्ती नहीं हुआ, तो वहीं का वही रह गया, उसको टाइम चाहिए होता है। बोले जो क्लियर हुआ है। और यहाँ पे क्या बोले, गिलास कार्डबोर्ड ऊपर से रफ है और सिक्का जो है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा रुखड़ा है। अब मारेंगे तो क्या होगा, ये हम ना बोल रहे हैं कि उसी उतना ही स्पीड से जाएगा, बट ये है कि उससे थोड़ा सा कम ससरते हुए वो भी निकल जाएगा आगे, ठीक है। और दूसरा जो एग्जांपल दिया जाता है वो उसमें क्या माना जाता है, कार्डबोर्ड बिल्कुल स्मूथ है और ये जो सिक्का है वो भी क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। जैसे ही मारते हैं क्या होता है, फ्रिक्शन सफिशिएंट रहवे नहीं करता कि फ्रिक्शन उसको लेके जाएगा, ठीक है। इसलिए कार्डबोर्ड आगे चला जाता है और सिक्का क्या होता है, वहीं पे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला अपने इनर्शिया को चेंज करने के लिए, क्योंकि हम ज़बरदस्ती तो कार्डबोर्ड पे कर रहे थे, सिक्का पर तो कर नहीं रहे थे। अब इसका उल्टा कीजिए, आप सिक्का को मारिए, सिक्का चल रहा है, कार्डबोर्ड वहीं पर रहता है। हेलो, हाँ अभी तो ट्यूशन में ना, तू कहाँ है? ना तो टाइम लगता ट्यूशन में, वहाँ 15 मिनट से तो जाके लग गए। कुछ ही बोल रहे थे। हाँ ठीक है, तो जो भी बोले थे समझ में आ रहा है ना। फैक्टर किसका चल रहा है, टाइम का। सब कुछ फैक्टर टाइमिंग का है। अब गति जड़त्व में आते हैं। गति जड़त्व में क्या होगा कि वस्तु पहले से गति में रहेगा और उसको हम विराम में लाने का कोशिश करेंगे। तो इसमें एग्जांपल दिया जाता है कि आप बस में बैठे हुए हैं, अचानक से ब्रेक लगता है तो फिर आदमी किधर फेंका जाता है, आगे की ओर फेंका जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का भी रीज़न यही है, अचानक से ब्रेक मारा तो निचला जो सरफेस है वहीं का वहीं रह जाता है और अगला पार्ट तो गति में है ना, मोशन में है ना, तो गति करते चल रहा था आगे, ठीक है। निचला जो फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, रुक गया। और कभी कभी देखिएगा जो खड़ा रहता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कस के मतलब रहता है, पूरे फेंका जाता है, नहीं नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा से सर जाता है। गलती की उल्टा बस आगे ऐसे चल रहा है, हम इधर के उतरने लगे। अगर टीचर था बारिश हुआ ऐसे चलते बस से कूदना कौन समझता है, इसमें हो जाएगा विराम, गति जड़त्व। हाँ, क्योंकि चलते हुए बस गति में है ना। अब गति से जैसे ही अब नीचे आते हैं तो विराम में आने का कोशिश करते हैं अचानक से, अब उसको कुछ टाइम चाहिए होता है, इसीलिए दौड़ा जाता है कि कुछ टाइम देते हैं उसको। तो नहीं बोला जाता है कि बस से या ट्रेन से जब उतरिएगा चलते हुए तो उसी स्पीड से आप भी दौड़िए, क्योंकि क्यों दौड़ने के लिए बोला जाता है, टाइम के लिए। क्योंकि जब आपका पूरा का पूरा बॉडी मोशन में है, फिर जैसे ही कूदे वो रेस्ट पे आएगा, तभी क्या बोले कि अपने आप रेस्ट पे आ ही नहीं सकता, मतलब अचानक से रेस्ट पे नहीं आता है, उसको कुछ टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए दौड़ लगाते हैं कि कुछ टाइम मिल जाए, नहीं तो दौड़ते दौड़ते फिर धीरे धीरे अपना स्पीड क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, तो उतना तक अपने को टाइम मिल जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, गति जड़त्व का। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पे अब हम नहीं कुछ बोलेंगे। दिशा जड़त्व, तो दिशा जड़त्व में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो दिशा जड़त्व का एग्जाम्पल देखिए, जब आप टर्निंग पे मुड़ते उड़ते हैं तो मोटरसाइकिल जो भी रहता है अंदर की ओर झुका देते हैं, जैसे ऐसे की ओर मुड़ रहे हैं, इधर की ओर मुड़ रहे हैं तो इधर की ओर झुकाते हैं, अगर इधर की ओर मुड़ रहे हैं तो इधर की ओर झुकाते हैं। क्यों? तो आप इनर्शिया को ही मेंटेन कर रहे होते हैं वहाँ पे किसको मेंटेन कर रहे होते हैं, कुछ ही बोले थे
डायरेक्शन को, हाँ डायरेक्शन को मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे देखिए क्या होता है इसमें, बस उसमें ये सब फील किए होंगे, क्योंकि बस में तो अपने सही से मुड़ ही नहीं सकता है, उसमें से बिल्कुल नहीं मुड़ता है। तो मान लेते हैं कि ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे टर्निंग मारा तो ऐसा लगता है कि पूरा आदमी इधर घिस कर जा रहा है उधर। बस में से ट्रेवल किए हैं, पता चला है कि नहीं। या कार उर जो भी हो, रोड पर वाला, ट्रेन व्रेन में फील ना होता है, क्योंकि ट्रेन तो आराम से धीरे धीरे मुड़ता है, तो सफिशिएंट टाइम दे देता है कि अपना बॉडी एडजस्ट कर लेता है उसको। और बस उस या कार उर में कुछ होता है, अचानक से मुड़ता है, तो देखिएगा उसमें ऐसा रहता है कि अगर क्या उसको बोलते हैं, बॉडी बस करना रहे तो आदमी बाहर फेंकाइए जाएगा। हाँ एकदम झोंका मारता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे मुड़े, आपका बॉडी तो इधर जाने के लिए तैयार है, आप मोड़ दिए हैं उधर, तो अपना बॉडी उधर ही जाने के लिए तैयार रहता है। अब अगर ना रहे तो चल जाए करेगा, समझ रहे ना। अगर बस का बॉडी ना रहता तो चल जाए ना करेगा उधर। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, तो दिशा जड़त्व का। जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में अपना बॉडी जाने के लिए तैयार रहता है। और ट्रेन व्रेन में क्या होता है, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, तो आराम से मुड़ता है, अपना बॉडी भी आराम से मुड़ के चल जाता है, क्योंकि टाइम मिल जाता है। हाँ, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है, बस उस या ट्रैक्टर ट्रैक्टर देखिएगा, धान जब बुनाता है या रोपाता है जो भी हो, वो दिन में कभी कभी ट्रैक्टर देखते हैं एक ही जगह पे फंस जाता है कि नहीं। तो हाँ, जो कीचड़ फेंकता है किधर फेंकता है, तो जिस डायरेक्शन से वो निकलता है उसी डायरेक्शन में वो फेंकता है। ऐसे जब चल रहा है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इधर डायरेक्शन है। तो अगर मान लेते हैं कि जो कादा मिट्टी जो भी है ऐसा आके यहाँ से फेंका, तो ऐसे करके आता है कि नहीं, यहाँ से ऐसे करके जाता होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है। बोलने क्लियर है। यहाँ पे जो बरसाती लगाता था नीचे में, तो ऐसे घूमते रहता था यहाँ से। तो देखिए बरसाती लगाते हैं तो मट्टी उट्टी में जाते हैं ना, हाँ अब तो रोडे पे जाते हैं, तो रोड पर वाला यहीं से फेंकता है। जैसे जो निचला पॉइंट हुआ, जैसे ऐसे घुमा तो यहाँ आते यहाँ तो पूरा चिपका हुआ ही रहता है, इसे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे पार करेगा तब फेंकेगा। तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आता है तो उसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, यहाँ पे आया तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। अब देखिएगा हर एक चीज़ नहीं फेंका पाता है, कुछ जो हल्का हुल्का रहता है पूरा में घूम जाता है। लेकिन देखिएगा सबसे ज़्यादा गंदा यहाँ पे होगा, और सबसे कम आगे जो मेडी गार्ड होता है वहाँ पे होता है सबसे कम, क्योंकि कुछ पार्टिकल ही जाएगा। जो सबसे भारी रहता है वो तो यहीं पे फेंका जाता है, जो बहुत हल्का जाएगा वो पूरा घूम जाता है, यहाँ पे जाके फेंकाता है। पढ़ने से मारा है ना। इसका एक और फेमस एग्जांपल है, वो गोली बंदूक वाला। किसी शीशा को पत्थर उधर से मारे तो पूरा चमका देता है, गोली मारते तो क्या बोलते हैं छेद करके निकल जाता है। क्यों? तो देखिए हाँ, टाइमिंग का फैक्टर है उसमें भी। जब पत्थर मारते हैं तो पत्थर मारते हैं तो टाइम ज़्यादा रहता है। स्पीड कितना मार देंगे जी, पत्थर से मारेंगे तो एरिया भी ज़्यादा रहेगा, या कितना स्पीड से उसको मारेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, टाइम ज़्यादा मिलता है तो इनर्शिया पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे यहाँ पे मारे और इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चारों तरफ, तो ये वो क्या होता है, चनक जाता है। और गोली से जब मारते उसका इतना स्पीडे रहता है कि बिना इधर उधर कुछ कर ले पार कर जाता है। जितना देर में वो इनर्शिया को ट्रांसफ़र करेगा उतना देर में तो निकल जाता है। बोलने समझ में आ रहा है ना। तो सब किसका फैक्टर है, टाइम का। तो हर एक चीज़ एक्सप्लेनेशन या हर एक चीज़ एक्सप्लेन हो गया इसी से, हुआ कि नहीं। हाँ, ना तो फिर ज़बरदस्ती हो जाता है, जैसे होता है ऐसे हो गए। हाँ, तो वहाँ पे भी टाइम में बढ़ा रहे होते हैं। तो बस यही तक थ्योरी था। अब क्वेश्चन देखिए। हाँ फटाफट कर देते हैं। 382 से लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण। द्रव्यमान जी, घर्षण के कारण बदल जाता है। रुखड़ा रहेगा तो बल ज़्यादा हो जाएगा, चिकना रहेगा तो बल कम हो जाएगा, तो घर्षण तो बदल ही जाता है। वजन, mg भी बदल जाता है। जानते हैं कि जैसे धरती से ऊपर की ओर जाएंगे वजन घटते चल जाता है, पढ़े होंगे ना। और उसी तरह से ये भी पढ़े होंगे कि चंद्रमा पे जाएंगे तो 1/6 गुना हो जाता है। अगर यहाँ 60 kg के हैं, हाँ वहाँ 10 kg नहीं बोलना चाहिए, न्यूटन। अगर यहाँ 60 न्यूटन बल लग रहा है तो वहाँ पे 10 न्यूटन बल लगता है, लेकिन मास नहीं बदल सकता। अगर 60 kg के यहाँ तो वहाँ भी कितना रहेंगे, 60 kg रहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल mg हुआ, बदलता है। अगला देखिए 383 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? अच्छा, न्यूटन के पहले गति के नियम भी था। ऐसे तो थोड़ा बहुत जानवे करते होंगे ना।
ठीक है। पहला नियम जड़त्व वाला नियम होता है, खाली बल लगा जाता है। जैसे हाँ अभी नहीं बोले थे कि विराम में रहेगा तो विराम में रहना चाहता है जब तक कि बाहरी बल ना लगे। हाँ जो है वही चाहता है वो। ठीक है। 383 में कुछ था, कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। नहीं। दूसरा है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तीसरा, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। एग्जाम्पल दिए थे, यही होगा। लास्ट ऑप्शन है रॉकेट लॉन्च करना, ये तो तीसरा नियम है। नहीं, रॉकेट जो लॉन्च होता है कौन सा नियम होता है? तीसरा नियम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। अगला देखिए 384 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। उसमें भी त्वरण दिले है? नहीं, इसमें दिया है द्रव्यमान। तो सही दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, त्वरण एक ही चीज़ हुआ ना। द्रव्यमान तो अलग चीज़ हो जाता है। अगर गति बताना हो तो आपको समय बताना पड़ेगा कि इतना समय हमको लगा था, इतना के एक्सेलरेशन में गए थे, इतना के स्पीड में गए थे, इतना केजी के थे। इंपॉर्टेंट थोड़ी है। जैसे 40 केजी के रहेंगे तभी गए जाएंगे, 60 केजी के रहेंगे तो नचेंगे, जैवे करेंगे। तो द्रव्यमान क्या हो गया? जैसे गति जब डिस्क्राइब कीजिएगा तो द्रव्यमान बतावे की ज़रूरत है, समय बतावे की ज़रूरत है। तो हाँ देखिए ज़रूरत है, बताएगा ना कि इतना घंटा में गए थे, कई घंटा में गए थे। तो गति जब बताएगा तो बताना तो ज़रूरी है ही है। ऐसे भी जब अनजान आदमी पूछता है कि कितना देर लगेगा, ऐसे में नहीं पूछता है। भटकल आदमी ना रहता है कि कहाँ है, कितना दूर है, कितना समय लगेगा, पूछता है कि नहीं? तो ज़रूरी है, गति बताने के लिए समय ज़रूरी है ही है। अगला देखिए 385, किसी वस्तु का जड़त्व तो मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, ये ऑप्शन है। 386 नंबर देखिए, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह के कारण होता है? हाँ, विराम में रहता है, हिलाते हैं तो गति में आ जाता है, और जब हिलाते हैं तो उसको मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए छूट जाता है वो। बूढ़ा पत्ती हरियर पत्ती थोड़ी टूटता है, हल्का फल्का टूट जाता है। देखिए आपको सोचना है। हाँ ये भी सही है। जैसे अगर बहुत बड़ा टहनी है, यहाँ से आप हिला रहे हैं तो जो सबसे लास्ट में है उसको तो आराम से ऐसे होता है, तो उसको टाइम ज़्यादा मिलता है। नहीं, जो नज़दीक वाला रहेगा वो झड़ जाता है। ये सब तो प्रैक्टिकल चीज़ है, कभी करके देखिए, गिरिएगा मत खाली। ठीक है। अगला देखिए 387 नंबर, किसी वस्तु के द्रव्यमान का माप है? ये तो हो ही गया था ना। अच्छा, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का। द्रव्यमान का मतलब वही है जड़त्व, इसमें कुछ दिल है। हाँ ठीक है। अगला देखिए 388, बल समीकरण में F बराबर है एम ए के। अगला देखिए 308 ठीक है 89, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो लगातार तीसरा क्वेश्चन। 390 नंबर देखिए, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन है किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए एक अदिश राशि है। अगला है रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। अगला है किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, सबका सब ठीक है ठाक है, लेकिन डिफिनेशन नहीं है। नहीं, जितना भी तीनों बार बोला गया है द्रव्यमान के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दिया गया। अगला देखिए, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अभी डिफिनेशन भी यही बोले थे ना कि जो क्वांटिटी होता है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, पदार्थ की राशि को, जितना क्वांटिटी है उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अगला देखिए 391 नंबर, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? घनत्व। ही तो हाँ जरिए से पढ़ते आ रहे हैं। 392 नंबर देखिए, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? बिल्कुल।
घनत्व कहलाएगा। अगला देखिए 393 नंबर, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। भार, देखिए भार का फार्मूला होता है mg, भार का फार्मूला क्या होता है mg। भार दिया हुआ है 200 न्यूटन, भार 200 न्यूटन, मास पूछ रहा है और जी का वैल्यू 10 दिया हुआ भी है, यानी 20। हाँ तो m बराबर कितना हो जाएगा 20 kg। 20 न्यूटन। नहीं kg होगा, 20 के। तो डी ऑप्शन होगा। हाँ ये भी ऐसा क्वेश्चन था कि ऑप्शन ऐसे बना देते नहीं, मास पूछा था, मास कैसे यूनिट केजी होता है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे ही है ना जी, ऑप्शन होगा। हाँ 394 देखिए, बल बटा त्वरण द्रव्यमान, ठीक है ठीक है। 395 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। द्रव्यमान, शीर्षलंब, पृथ्वी का आकार, गहराई, ठीक है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। लोहा को पिघला दीजिए, गिला दीजिए, जितना द्रव्यमान है वही रहेगा। अगला देखिए 396 नंबर, हालांकि हल्का फल्का फ़र्क पड़ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं फ़र्क पड़ेगा, बट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, मास कंजर्वेशन पढ़ते हैं कि नहीं, फिजिक्स में मास कंजर्वेशन होता है कि नहीं। आइंस्टीन बाबा बताए थे कि मास कंजर्व ना होता है। कोई सर बोले कि आइंस्टीन बाबा बताए थे कि मास कंजर्व नहीं होता है, बल्कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आइंस्टीन गांधी जी से छोटा छोटा है, आज हमको पता है। ये तो पता है, गांधी जी के बारे में पढ़ा है तो गांधी जी के बारे में आइंस्टीन बोले थे, आइंस्टीन बोले थे गांधी जी के बारे में कि आज से 100 साल 200 साल के बाद व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा मतलब हार्ड मास के व्यक्ति इतना बड़ा आंदोलन किया। तब हम देखें कि कब जन्म है कि आइंस्टीन जी महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं, तो गांधी जी का 69 में 1869 में और इनका 79 में, 10 साल छोटा। 396, ठीक है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। 45 के। 9.8 लिया हमने। हाँ तो यहाँ पे एक गड़बड़ ये है ना कि क्लोज ऑप्शन है, 45.9 तो ऐसे में गड़बड़ हो ही जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू तो 9.8 होता है। और देखिए एक बार और आप लोग को बोलेंगे, जब तक ना बोले 9.8 लेना है। हम भी गलती कर दिए, 45 से बोले थे, ठीक है। तो ये सब सिली मिस्टेक है, समझ रहे हैं ना, ये एक गलती कितना भारी पड़ सकता है। हाँ कुछ अगर नहीं दिया हुआ तो 9.8। अगला देखिए 397 नंबर, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण दे दिया है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो ये तो 100 kg हो ही जाएगा, 980 बटा 9.8, ठीक है। अगला देखिए 398, किसी ऑब्जेक्ट, देखिए तो ऑब्जेक्ट भी हिंदी में लिख ले है, तो इसीलिए देखिए हिंदी मीडियम में जब आप लोग जब पढ़ रहे थे तो इसलिए बोलते थे कि इंग्लिश में जरिए सीखिए जी। देखिए घुसेले हैं, अब ऑब्जेक्ट हाँ बहुत सारा लड़का बोला कि सला है कुछ ही। यहाँ के टीचर भी देखते हैं एकदम शुद्ध बोलते रहता है, वस्तु ये वो जो भी है। साइंस ऐसे में देखिए, साइंस का कोई संकेत हिंदी में है। एक्सेलरेशन दे दिया था, नहीं दिया, एक्सेलरेशन दे दिया। वो भी लगा कि कौन करा के पढ़ा रहे। अगला देखिए 398, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है द्रव्यमान, ठीक है। दुनिया इधर का उधर हो जाए, द्रव्यमान ना होगा। अगला देखिए 399 नंबर, हालांकि एक नॉर्मल वे में हम बोल रहे हैं, क्योंकि आइंस्टीन तो बोल भी के तो हो जाता है, नॉर्मल वे में नहीं होता। अगला देखिए 399 नंबर, किसी पिंड का वस्तु इतना kg मीटर प्रति सेकेंड और वेग इतना मीटर प्रति सेकेंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है। देखिए संवेग दिया हुआ, संवेग है 20 kg मीटर प्रति सेकेंड और वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए फार्मूला तो अभी नहीं बताया है, पूछा कुछ है द्रव्यमान, ठीक है। देखिए
देखिए ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर नहीं भी फार्मूला याद है तब भी यूनिट को काटा पीटी कीजिए। द्रव्यमान पूछ रहा है, केजी आना चाहिए, नहीं द्रव्यमान पूछ रहा है तो केजी आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको हम भागा दे दें इससे तो ये दोनों तो निपट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ केजी ही। ये दोनों तो निपट ना जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, केजी। तो अगर नहीं भी जानते तभी बन जाएगा संवेग बटा वेग करना है, ठीक है। तो देखिए संवेग बटा वेग कितना हो जाएगा, 20 केजी मीटर प्रति सेकेंड, और ये है 5 मीटर प्रति सेकेंड। एकदम बेरहमी से काटिए, मस्त। कितना होएगा, 4 केजी। कहाँ 50? अच्छा यहाँ गई। ये सब देख के लगता है कि अगर हम ग्रुप डे के दे तो कहीं वो पास ना करेंगे जी। नहीं, इतना गलती कर दी। ठीक है, यदि बल, देखिए एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, देखिए आप लोग को बार बार बोलते जाते हैं जी, जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे मात्रक होता है। क्योंकि ये सब नीट उट का क्वेश्चन हम खाली यूनिट से बता देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। फार्मूला याद रहे चाहे ना, यूनिट से ही पता चल जाएगा। जैसे क्या था, द्रव्यमान पूछा था, अपने को केजी लाना था, जोड़ के घटा के कैसे करके आपको केजी लाना है, तो काट पीट कैसे करके केजी ला दीजिए। अगर इसको गुना करने पड़ता तो गुना कर देते, भाग देना पड़ता तो भाग दे देते, हमको केजी तो लाना है, समझ रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, लास्ट नंबर भी है 400। यदि बल और त्वरण ए दिया हुआ तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। अच्छा ऐसे कर, सही, F बटा ए होता है ना, F बराबर ma। कुछ रहा था द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा, F बटा ए। हाँ बंद कर दीजिए।